ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां पर कालू नाम का समोसे वाला रहता था। कालू अपने गांव में सबसे ज्यादा गरीब था। कालू की फैमिली भी बहुत छोटी थी। कालू की बीवी और उसका एक बेटा। कालू अपने घर का खर्च गांव में समोसे की ठेली लगाकर चलता था। जैसे ही सुबह हुई, सूरज निकलने के बाद अपना समोसे का ठेला लेकर गांव के चौराहे पर ठेला लगाने के लिए निकल जाता है। कालू खड़ी मेहनत से समोसे बनाने में जुटा हुआ था। इतने में वहां पर दो व्यक्ति आ जाते हैं। अरे कालू भाई, आपके समोसे इतने टेस्टी और स्वादिष्ट है। मुझे इन समोसन की खुशबू इतनी अच्छी लगती है कि मुझे अपने घर में रुका ही नहीं जाता। आपके समोसों की महक मुझे यहाँ तक खींच लाती है। जब तक आपके समोसे मेरे पेट में नहीं पड़ेंगे, तब तक ना ही मेरा पेट भरेगा और ना ही मेरा मन शांत होगा। अरे रमेश भैया, आप यह कैसी बातें कर रहे हो? हम भी वैसे ही समोसे बनाते हैं जैसे और लोग बनाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, आप लोगों का प्यार और हमारी मेहनत, बस इन्हीं दो चीजों से समोसे इतने टेस्टी और स्वादिष्ट बनते हैं। अगर आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहा, तो फिर इन समोसों का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इतना बोलकर कालू फिर से समोसे बनाने में जुट जाता है। इतने में हरिया बोला, ठीक ही कहा तुमने रमेश भैया। मैं तो इस चौराहे पर सुबह से बैठा हुआ हूँ। मैं कालू भाई की कब से राह देख रहा हूँ। अब आएंगे, शायद अब आएंगे, लेकिन कालू भाई आज इतनी लेट हो गए। जब तक कालू भाई के समोसे ना खा लूं, तब तक कोई काम करने का मन ही नहीं होता। अरे और सब छोड़ो कालू भाई, आपका यह ठेला बहुत पुराना हो चुका है। ऐसा करो, एक नया ठेला ले आओ। आप इतनी स्वादिष्ट समोसे बनाते हो, लेकिन गांव के कुछ लोग आपका ठेला देखकर आपके पास नहीं आते। अगर आपका ठेला नया होगा तो आपके समोसे और भी ज्यादा बिकने लगेंगे। ठीक कह रहे हो रमेश भैया। जो बड़े लोग होते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, वे लोग इस बात को ज्यादा मानते हैं। उन लोगों को जो ठेला सबसे साफ सुथरा और अच्छा दिखेगा, उसी ठेले के पास जाएंगे, चाहे वह समोसे कैसे भी बनाता हो, चाहे समोसे खराब हो या अच्छे, लेकिन उन्हें साफ सफाई चाहिए। इसीलिए कालू भाई, एक नया ठेला ले आओ। बात तो सही बता रहे हो आप लोग। मैं भी बहुत दिनों से एक नया ठेला लेने की सोच रहा हूँ, लेकिन क्या करूं भाई, कुछ परेशानियां ऐसी आ जाती है, सारे सपने भूलना पड़ जाता है। मैंने कड़ी मेहनत करके कुछ पैसा इकट्ठा किया था, लेकिन एक दिन अचानक मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई और सारा पैसा उसकी इलाज में लग गया। अब फिर से मैं वहीं पर आ गया, सोच रहा हूँ कुछ पैसा बन जाए, एक नया ठेला ले लूं। कालू के समोसे इतने टेस्टी और स्वादिष्ट होते थे कि लोग पेट भर के खाते और घर वालों के लिए थैली में बांधकर घर ले जाते। जहां पर कालू समोसे का ठेला लगाता था, उसी के ठीक सामने मोहन नाम का एक व्यक्ति भी मोमोज का ठेला लगाता था। आज मोहन को मोमोज बनाने में देर हो जाती है, इसी वजह से वह चौराहे पर लेट आया था। मोहन नाम का जो मोमोज वाला था, वह हमेशा कालू से जलता था। कालू शांत स्वभाव अच्छा था, इसके ही कारण उसकी बिक्री ज्यादा होती थी। मोहन के मोमोज इतनी टेस्टी नहीं होते थे, उसकी दुकान पर कोई मोमोज खरीदने नहीं जाता था, लेकिन कालू के ठेले पर हर समय कोई ना कोई जाता ही रहता। कालू का स्वभाव इतना अच्छा था कि अगर कोई भी उसके ठेले के पास आए और समोसे खाता है और उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तभी वह कुछ नहीं कहता। लेकिन मोहन मन ही मन सोच रहा था,
ऐसा क्या करूं जो इस कालू का इस चौराहे पर ठेला लगाना बंद हो जाए और मेरी कमाई बढ़ जाए। वैसे भी कोई मेरे ठेले पर नहीं आता है। कैसे भी करके इसे यहाँ इस चौराहे पर ठेला लगाने से रोकना होगा, वरना मेरी कमाई बिल्कुल भी नहीं होगी और मेरे पास पैसा भी नहीं हो पाएगा। कैसे भी करके मुझे यह काम करना होगा, तब जाकर मुझे इससे छुटकारा मिलेगा। शाम का वक्त हो चुका था, लेकिन अभी तक कोई भी ग्रह मोहन के ठेले पर नहीं आया था। आज का दिन मोहन के लिए बहुत ही बुरा कट रहा था। अभी तक मोहन का एक भी मोमोज नहीं बिका था। इतने में कालू के ठेले के पास एक व्यक्ति आया। वह बोला, अरे भाई, समोसे के साथ साथ और क्या बना रहे हो? आपके पास मोमोज है? आपके पास सारे समोसे ही दिख रहे हैं। क्या सिर्फ समोसे ही बनाते हो या और कुछ? अगर मोमोज हो तो बताओ, मुझे मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत दिनों से मोमोज खाने को नहीं मिले। बताओ भाई, क्या मोमोज भी बनाते हो आप? अगर बनाते हो तो एक प्लेट लगा दो। अरे भाई, मैं सिर्फ समोसे ही बनाता हूँ। मुझे मोमोज बनाना नहीं आता है, इसलिए मैं सारे समोसे ही बनाता हूँ। अगर आपको मोमोज ही खाने हैं तो देखो, इधर पास में एक मोमोज का ठेला लगा हुआ है। आप वहां पर जाओ, आपके आराम से मोमोज खाने को मिलेंगे। मैं तो भाई नहीं बेचता मोमोज। भाई, मैं शहर से आया हूँ। मेरा पर्स कहीं गिर गया है और हमारा फोन का यहाँ इंटरनेट भी नहीं चल रहा है। 2 दिन से इधर उधर घूम रहा हूँ, लेकिन कोई कुछ खाने को नहीं दे रहा है। मुझे लगता है आप ही मेरी मदद कर सकते हो। हमको बहुत तेज की भूख लगी है। क्या एक प्लेट आप हमको ऐसे ही मोमोज खिला सकते हैं? मैं ये आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अबे चला जा भिखारी यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। एक तो सुबह से बोनी नहीं हुई है और यह भिखारी ऐसे ही खाने को मांग रहा है। तुम लोगों को कुछ काम नहीं है, बस ऐसे ही मुंह उठाकर चल देते हो। जा, कहीं और जाकर देख, यहां तुझे कुछ नहीं मिलेगा। वैसे भी मेरा सुबह से दिमाग खराब है और ऊपर से तूने भी कर दिया। चला जा, यहां से निकल। मोहन ने गुस्से में आकर उस मुसाफिर को उल्टा सीधा सुना दिया। मोहन की गुस्से भरी बातें सुनकर उस मुसाफिर का चेहरा मासूमियत से झुक जाता है। तभी अचानक वह मुसाफिर बोला, मैं तुम्हें मांगने वाला दिख रहा हूँ या मैं तुम्हें भिखारी दिख रहा हूँ? अगर तुमको बिना पैसे दिए मोमोज नहीं खिलाना है तो साफ मना कर दो। इतना उल्टा सीधा क्यों बक रहे हो? मुझे मालूम है आप बहुत जिद्दी दुकानदार हो। ऐसे तो कोई भी आपके पास मोमोज खाने नहीं आएगा। यह मेरी बात हमेशा याद रखना। जिसके साथ जैसा करोगे, हमारे साथ भी वैसा ही होगा। अरे ठीक है भाई, मुझसे गलती हो गई है। दोबारा मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा। लेकिन मेरे पास फ्री में खिलाने के लिए कुछ नहीं है। आप यहां से जा सकते हैं। आप यहां से चले जाओ। मेरी आपसे यही विनती है, कोई दूसरा ग्राहक आने दो। मोहन की बातें सुनकर वह व्यक्ति फिर से कालू के ठेले की ओर निकल पड़ा, लेकिन उसके दिल में डर था, कहीं कालू भी मदद के लिए मना न कर दे। वैसे भी आज उस व्यक्ति को बहुत भूख लगी थी। अरे भाई, कैसा झगड़ा कर रहे थे? कुछ पैसों का मामला है क्या? आप तो उस ठेले पर मोमोज खाने गए थे, लेकिन क्या हुआ? उसने आपको मोमोज नहीं दिए क्या? या उसके पास मोमोज नहीं थे? तुमने मोमोज भी नहीं खाए, तो आखिर यह झगड़ा किस बात का हो रहा था? क्या बातचीत हो गई थी उसके साथ? अरे भाई, मैं शहर से अपने घर जा रहा था। मेरा पर्स कहीं गिर गया और हमारा यहाँ मोबाइल का इंटरनेट भी नहीं चल रहा है। मुझको बहुत तेज भूख लगी है। हम पर पैसे भी नहीं है। हमने कुछ इससे मोमोज खाने के लिए मांगे तो ये हम पर चिल्ला उठे। यह तो उसने बहुत बुरा किया। भला ऐसा कौन करता है? अगर अपने ग्राहकों को कोई 10 रुपये का मोमोज नहीं खिला सकता तो वह आगे की कमाई कैसे करेगा? यह उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन आपके साथ अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोगों के लिए मुसाफिर होंगे, लेकिन मेरे लिए किसी मेहमान से कम नहीं। चाहे मुझे 2 पैसे बचे या ना बचे, लेकिन मैं हर चलते फिरते मुसाफिरों की मदद करता हूँ। आपको जितनी भी भूख लगी है, आप मेरे ठेले से समोसे खा सकते हैं। आपके लिए कोई भी रोक टोक नहीं है। मैं आपको यहाँ से खाली पेट जाने नहीं दूंगा। आप समोसे खाकर जाओ। जितना भी खाओ, भगवान मुझे और देगा। उस व्यक्ति को इतनी तेज भूख लगी थी
ठेला पर के सारे समोसे खा गया। वह व्यक्ति मन ही मन सोच रहा था, यह मैंने क्या कर दिया, इसके सारे समोसे खा लिए शायद। यह मन ही मन क्या सोचता होगा। लेकिन इस आदमी का दिल बहुत बड़ा है। वैसे हमारे रोज इतने टाइम तक समोसे बिक जाते हैं। आज पहला दिन गया है जो हमारे ठेले पर इतनी टाइम तक कोई ग्राहक नहीं आया। यह आपके ही किस्मत में समोसे थे, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। यह सब ऊपर वाले की किस्मत है। अरे भाई, आप कितनी प्यारी बातें करते हो। आपने तो दिल जीत लिया। लेकिन और लोग इतनी प्यारी बातें नहीं करते। मैंने बहुत लोगों को देखा है, कोई भी गरीब लोगों की मदद नहीं करता। आप सबसे अलग हो। अच्छा, मैं चलता हूँ। किसी न किसी दिन मैं इस चौराहे पर जरूर आऊंगा। इतना बोलकर वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। समोसे भी बिक चुके थे। हल्की हल्की शाम भी हो चुकी थी। अब कालू अपने घर की ओर ठेला लेकर चल दिया। कालू जैसे ही घर पर पहुंचा, घर पर उसने देखा उसकी पत्नी की हालत अब और भी ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। कालू का लड़का बोला, पापा अच्छा हुआ आप आ गए। मम्मी बड़ी देर से देखो कुछ बोल नहीं रही है। कितनी देर से मैं मम्मी को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मम्मी उठ ही नहीं रही। मैं गांव के वैद्य को बुलाने गया था, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। तुम ही कुछ करो पापा, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। अरे, यह सब अचानक से कैसे हो गया? मैं जब सुबह ठेला लेकर गया तब तो यह ठीक थी। अचानक से इसकी तबीयत कैसे खराब हो गई और इसको इतनी तेज बुखार है? गांव का कोई वैद्य भी नहीं आया। लगता है एम्बुलेंस को ही बुलाना पड़ेगा। कालू ने अपनी पत्नी को देखा। उसकी हालत अब बहुत गंभीर हो चुकी थी। कालू की पत्नी की तबीयत इतनी खराब थी कि उसके सर पर रखी पट्टी भी आग से बाबुल रही थी। कालू ने तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाई और अपनी पत्नी को उसमें लाल दिया और अस्पताल की ओर एम्बुलेंस लेकर निकल पड़ा। कालू ने जल्द ही अपनी पत्नी को अस्पताल में एडमिट कर दिया। डॉक्टर ने कहा, आपकी बीवी का इलाज तभी होगा जब आप 2 लाख रुपए जमा करो। जब तक आप पैसे जमा नहीं करोगे तब तक मैं आपकी बीवी का इलाज नहीं करूंगा। जल्दी से पैसों का इंतजाम करो, तभी आपकी बीवी का इलाज शुरू होगा। अरे डॉक्टर साहब, आप यह कैसी बातें कर रहे हो? जब तक पैसे नहीं दूंगा तब तक आप मेरी बीवी का इलाज नहीं करोगे। अगर मेरी बीवी को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम इलाज करो, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। कालू भागत हुआ अपने गांव के सरपंच के पास गया। सरपंच बहुत ही नियत का गंदा था। यह मालूम होते भी अपनी पत्नी के खातिर वह पैसे लेने के लिए उस सरपंच के पास चला गया। अरे सरपंच जी, मेरी बीवी अस्पताल में एडमिट है। डॉक्टर ने कहा है तुरंत पैसे जमा करो, वरना आपकी बीवी का इलाज नहीं होगा। सरपंच जी, मुझे 2 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हें 10 दिन के अंदर लौटा दूंगा। मैं कैसे मान लूं कि तुम 2 लाख रुपए 10 दिन के अंदर लौटा दोगे? तुम तो वैसे भी गरीब हो और इतने पैसे कैसे लौटाओगे? ठेला लगाकर जो कुछ कमाते हो वह सब घर के खर्चे में निकल जाता है। ऐसे में मेरे पैसे वापस कैसे करोगे? अरे सरपंच जी, आप चिंता मत करो। सबसे पहले पैसे आपके लिपटाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे अपना खेत, घर और ठेला बेचना पड़े।
मैं आपके पैसे पहले लिपटाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें अभी पैसे दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना मुझे पैसे 10 दिन के अंदर ही चाहिए, वरना मैं तुम्हारी सारी चीजें अपने नाम करवा लूंगा। मैं अभी पैसे लाता हूँ। कालू सरपंच से पैसे लेकर अस्पताल की ओर निकल पड़ा। अस्पताल पहुंचते ही कालू ने डॉक्टर को 2 लाख रुपए दिए और ऑपरेशन शुरू हो गया। ठीक है भाई, आपके 2 लाख रुपए पूरे हैं। आपकी पत्नी का ऑपरेशन शुरू हो गया है। अगर आप टाइम से पैसे नहीं लाते तो पता नहीं आपकी पत्नी के साथ क्या हो जाता। आपको एक रात इसी हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा। अरे डॉक्टर साहब, क्या शाम तक डिस्चार्ज नहीं होगा? मेरा एक बेटा है, वह भी अकेला। अगर एक रात में यहाँ बिताऊंगा तो वह अकेला क्या करेगा? अकेले घर में तो वह सो भी नहीं पाएगा। कालू को एक रात अस्पताल में ही रुकना पड़ा। अस्पताल के बाहर कीड़ों की जोर जोर से आवाज आ रही थी। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, कालू अपनी पत्नी को एम्बुलेंस में बैठाकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। घर पहुंचकर उन दोनों ने एक चैन की सांस ली। कालू का घर एकदम सुनसान पड़ा था, जैसे कई बरसों से यहाँ कोई नहीं रहता हो। वह दोनों चैन से बैठ नहीं पाए। तभी अचानक कालू ने देखा कई लोग उसके घर के अंदर चले आ रहे थे। अरे कालू भाई, हमारे 2 लाख रुपए दे जो तूने मुझसे उधार लिए थे। मुझे लगा तू खुद लौटा देगा, लेकिन तूने पैसे नहीं दिए। चल जल्दी से मेरे पैसे वापस कर, या फिर यह अपनी कुटिया खाली कर और जमीन हमारे नाम करके चला जा। अरे सरपंच जी, मैंने तो आपसे 10 दिन का टाइम मांगा था, लेकिन अभी 10 दिन तो पूरे भी नहीं हुए। ऐसे में आप इतनी जल्दी पैसे मांगोगे तो मैं कहां से लाऊंगा? आपने जो 10 दिन का टाइम दिया है, उसी दिन मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। आखिर मैंने तुमको कब 10 दिन का टाइम दिया था? देख रहे हो भाई, ये कालू कितना झूठ बोल रहा है। मुझे लगता है यह कालू छोटी छोटी बातें बताकर मेरे पैसे हड़पना चाहता है। अरे सरपंच जी, आप यह कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? आप ही ने तो कहा था कि तुम्हें 10 दिन का टाइम देता हूँ, 10 दिन के अंदर पैसे लौटा देना। तो यह ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? सरपंच जी, आप इतने बेईमान हो गए, मुझे मालूम नहीं था, वरना मैं तुमसे कभी पैसे उधार नहीं लेता। सरपंच इतना लालची था कि कालू को 10 दिन का टाइम देकर भी उसके घर दूसरे ही दिन आ पहुंचा और उससे अपने पैसे मांगने लगा। इस पर देख, इस पर क्या लिखा हुआ है। इस पर यह लिखा हुआ है, अगर आपने 1 दिन के अंदर पैसे जमा नहीं किया तो आपकी जमीन, आपका घर सब सरपंच के नाम हो जाएगा। तो आज से तेरा घर और जमीन सब मेरे नाम हुई। यह आप गलत कर रहे हो सरपंच जी। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और आपने इस कागज पर मेरे अंगूठे का निशान ले लिया और मुझे पढ़कर तक नहीं बताया इसमें क्या लिखा है। आपने मेरे अनपढ़ होने का फायदा उठाया है। आप कभी सुखी नहीं रह पाओगे। सरपंच ने कालू की एक न सुनी और उसके पूरे परिवार को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। कालू अब वहीं पर आकर बैठ गया था जहां पर वह कभी अपना ठेला लगाया करता था। कालू और उसकी पत्नी यह सोच ही रहे थे अब कहां जाया जाए कि इतने में अचानक एक गाड़ी आकर रुकी। उस कार से वही आदमी निकला जिसकी कभी कालू ने फ्री में समोसे खिलाकर बहुत ही पहले मदद की थी। आप क्या कालू भैया हो? मैंने आपको पहचान लिया है।
बहुत दिन हो गए आपको देखे हुए, लेकिन आपका ठेला नहीं नजर आ रहा है। क्या हुआ कालू भैया, अपने समोसे बनाना बंद कर दिया क्या? मैं आपके ठेले पर समोसे खाने आया हूँ। क्या बताऊं भाई, आपको मेरे साथ जो हुआ किसी को बता भी नहीं सकता। भगवान करे ऐसी परेशानी किसी को न मिले जो मुझे मिली है। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करो वही आपका दुश्मन बन जाता है। अरे कालू भाई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जरा खुलकर बताओ आपके साथ क्या हुआ है। आपकी जो भी परेशानी होगी वह मैं दूर करूंगा। बताओ आपके साथ क्या हुआ है। जब तक आप नहीं बताओगे मुझे मालूम कैसे चलेगा। फिर कालू ने उस व्यक्ति को सारी बात बताई जो उसके साथ हुआ था। कालू भाई, आप रो मत। उस भक्त अपने हमारे बुरे टाइम पर मदद की थी। आज हमारा फर्ज बनता है आपकी मदद करना। आप हमारे संग शहर में चलिए, हम आपको अपनी कंपनी में एक अच्छी सी जॉब दिलाएंगे। ये सुनकर कालू और कालू की पत्नी नेहा और उनका लड़का उन व्यक्ति के संग शहर जाने के लिए तैयार हो गए, जैसे कालू ने उसके बुरे टाइम पर बड़े ही प्यार से बोला था। ऐसे ही बड़े प्यार से वह भी उन तीनों को शहर ले गया। इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है, एक छोटी सी मदद भी जिंदगी बदल सकती है।